लोहगढ़ खालसा राजधानी यमुनानगर, हरियाणा, हिमाचल सिख इतिहास का एक प्रमुख स्थान है, जो कि समय के साथ भुला दिया गया। यहीं से 1710 में सिखों के महान जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए आज़ादी का ध्वज लहराया था और मानवतावादी हलीमी राज की स्थापना करते हुए ताकतवर मुगल राज का खात्मा किया था। किला लोहगढ़ से संबंधित ऐतिहासिक खोज में कई नए तथ्य सामने आए हैं। इस खोज में कई आधुनिक तकनीक भी इस्तेमाल की गई हैं। खोज करते समय किले के पुरातत्व अवशेष, पुरालेख, संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का गहनता से अध्ययन किया गया है। किला लोहगढ़ के इतिहास की महत्वता केवल सिखों के लिए सीमित नहीं है। ये एक ऐतिहासिक खोज है जिसका उल्लेख मानव जाति के इतिहास में पहले नहीं मिलता। दस्तावेजों के अध्ययन से पता चला है कि सिख गुरु साहिबान ने अपने अपने समय पर और अपने अपने स्थानों पर कई किले लोहगढ़ के अंतर्गत निर्माण करवाए। हरियाणा स्थित लोहगढ़ किला खालसा राजधानी के निर्माण की रूपरेखा गुरु नानक साहिब के समय से शुरू कर दी गई, जिसमें वणजारे सिख, खासकर भाई मनी सिंह के पूर्वजों के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई। लोहगढ़ राज्य की किलाबंदी जम्मू से लेकर बरेली यानी नेपाल की सीमा तक कर दी गई। इस किलाबंदी का केंद्र बिंदु किला लोहगढ़ खालसा राजधानी बना, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों में हजारों एकड़ में फैला हुआ था। इस किले के अग्रिम 52 किले मौजूदा जिला करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला तक फैले हुए थे। इन 52 किलों का जिक्र सभी इतिहासकार करते हैं, परंतु इन किलों का स्थान, उद्देश्य और युद्ध के दौरान दायित्व का उल्लेख नहीं करते। इस किताब के माध्यम से किलेबंदी के उद्देश्य का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है और इतिहास में छिपे रहस्यों को उजागर किया गया है। मुगलों की विशाल फौज का सामना करने के लिए इंद्री, लाडवा, बाबैन, शाहबाद, बराड़ा, अंबाला, शहजादपुर, जगाधरी, शढ़ौड़ा, मुस्तफाबाद, रायपुर रानी और पिंजौर में सिखों के द्वारा किले बनाए हुए थे। इतनी बड़ी किलाबंदी करने के लिए बहुत धन चाहिए था, जो वणजारे सिखों द्वारा उपलब्ध करवाया गया और किलाबंदी की जमीन भी वणजारे सिखों के द्वारा गुरु साहिबान के आदेशानुसार खरीदी गई। टांडे, जो कि वणजारों के व्यापार के केंद्र पूरे विश्व भर में स्थापित थे, और इन व्यापार केंद्रों से हलीमी राज की स्थापना हेतु सिख कॉमनवेल्थ की तैयारी की गई और धनराशि इकट्ठी की गई। 18वीं सदी के शुरू में मुगलों के पास दुनिया की 24.4% दौलत थी, क्योंकि वणजारों के व्यापार के कारण मुगल इतने अमीर बने थे। मुगल राज में वणजारों को कई इलाकों का मनसबदार बनाया था, जो कि आज के मुख्यमंत्री के बराबर के पद के बराबर है। 18वीं शताब्दी तक वणजारे केवल अमीर व्यापारी नहीं थे, बल्कि विश्व भर में उनकी राजनीतिक ताकत का भी परचम लहरा रहा था। वो कई वर्ष लोहगढ़ किले के निर्माण के लिए कार्य करते रहे। भाई लखी शाह व वणजारों का लोहगढ़ खालसा राजधानी की स्थापना में प्रमुख योगदान था। सन 1709 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर नांदेड़ के उत्तर भारत में अपने साथ भारी संख्या में वणजारा सिख फौज लेकर आए। इन वणजारों ने ही गुरु साहिब जी का भेजा हुआ हुक्मनामा, जिसमें लिखा हुआ था कि मुगलों के विरुद्ध जंग शुरू हो गई है और सभी सिख जंग की तैयारी कर लें। सिख फौज के जरनैल बंदा सिंह बहादुर हैं। ये हुक्मनामा भारत के अलग अलग हिस्सों में सिख फौज तक पहुंचाया था। सन 1710 से 1716 तक लोहगढ़ की लड़ाइयां मुख्यतः वणजारों, लुबानों, भीलों और सीकलीगरों के द्वारा मुगलों के खिलाफ लड़ी गई। जरनैल बंदा सिंह बहादुर की शहादत के पश्चात भी इन वणजारों ने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। मुगलों ने लोहगढ़ खालसा राजधानी के नजदीक रंगड़ों के यह अकबर के समय दीने इलाही को अपनाया और मुसलमान बने थे। 85 गांव बसा दिए, जिन्होंने सिखों का भारी जानमाल का नुकसान किया।
यहीं से वणजारा सिखों के नरसंहार की शुरुआत हुई। यह भी शाही फुरमान जारी किया गया कि नानक परस्त सिख जहां भी मिले कत्ल कर दिया जाए। जो सिख का सिर काट कर लाएगा उनको इनाम में 30 रुपए दिए जाएंगे। ये उस समय की बहुत बड़ी राशि होती थी। यह कार्यवाही सिखों के खिलाफ अगले 30 से 40 वर्ष तक लगभग 1710 से 1750 तक चलती रही। 1760 में सिख मिसलों ने लोहगढ़ क्षेत्र पर पुनः कब्जा स्थापित किया। तब तक भी वणजारे सिख मुगल हुकूमत से टक्कर लेते रहे। मुगल व अंग्रेजी शासन ने इन वणजारे सिखों का पहाड़ी इलाकों जलंधर दोआब से बरेली तक कत्लेआम निरंतर जारी रखा। लोहगढ़ की लड़ाई के पश्चात इन इलाकों में पुरानी आबादी नहीं रही। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला जिलों की आबादी 250 साल से पुरानी नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने काले राय यानी रंगड़ को प्रथम बंदोबस्त अफसर नियुक्त किया, जो लोहगढ़ क्षेत्र में दूर दूर से लोगों को लेकर आया और यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाई। ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ कर कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि बंदा सिंह बहादुर ने मुखलिसगढ़ किले पर कब्जा करके इसको लोहगढ़ किले का नाम दे दिया था। उन्होंने एक रंग महल को, जो कि मुगल बादशाहों और जरनैलों के लिए गर्मियों में आराम करने के लिए विश्राम गृह रूपी महल था, को लोहगढ़ किला कह दिया, जो सही नहीं है। वास्तव में मुखलिसगढ़ यमुना नदी के किनारे हथनी कुंड बैरेज के समीप और लोहगढ़ किले के लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर है। लोहगढ़ किले को गलत मंशा के साथ मुखलिसगढ़ कहकर प्रचार किया गया, ताकि मुगलों की शानो शौकत कमजोर न पड़े। आज भी सिखों की शिरोमणि संस्थाएं लोहगढ़ किले को मुखलिसगढ़ का किला बताकर गुमराह कर रही है। समकालीन इतिहासकारों जैसे खाफी खान, मोहम्मद कासिम औरंगाबादी ने भी इस किले की विशालता का उल्लेख किया है। बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो बंगाल इंजीनियरिंग का इंजीनियर था, को 1861 में पुरातात्विक सर्वे विभाग भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। उसने जानबूझकर लोहगढ़ किले के बारे में जानकारी अपनी प्रकाशित रिपोर्टों में नहीं दी। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत लोहगढ़ का इतिहास छुपा दिया गया। इसके अतिरिक्त अंबाला ब्रिटिश गजेटियर, जो 1893 में प्रकाशित हुआ था, और इस दस्तावेज में भी लोहगढ़ किले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि सहारनपुर जिले के गजेटियर में मुखलिसगढ़ का उल्लेख किया है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने कनिंघम, इरविन और डब्ल्यू क्रुक जैसे अंग्रेजों को वणजारे सिखों पर शोध करने का कार्य मिला था, परंतु इनके द्वारा कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं की गई। जालिम मुगल शासकों की जड़ें उखाड़ने वाले वणजारे ही थे और अंग्रेजी सरकार को भी वणजारे सिखों से खतरा था। इसलिए वणजारों पर क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 लगाकर 80 साल तक नजरबंद रखा, जिस कारण इन वणजारों का विश्व स्तर का व्यापार खत्म हो गया। यह क्रिमिनल एक्ट देश की आजादी के पश्चात 1952 में हटाया गया। इस तरह सिकलीगर व वणजारे सिखों ने, जिन्होंने गुरु नानक साहिब के हलीमी राज की स्थापना के लिए तन मन धन समर्पित कर दिया, मानवता की भलाई के लिए शहीदियां दी, आज इन्हें जगह जगह भटकने वाले समुदाय बनाकर रख दिया और सिखी की मुख्य धारा से भी बाहर कर दिया। अब लोहगढ़ ट्रस्ट और हरियाणा सरकार ने संगतों के सहयोग से सार्थक कदम उठाए हैं, जिससे लोहगढ़ के इलाके का विकास शुरू हो गया है। लोहगढ़ ट्रस्ट ने 4 एकड़ जमीन खरीदकर धर्मशाल, अजायब घर, लंगर हॉल, डिस्पेंसरी, रहने के लिए आवासीय कमरे इत्यादि के निर्माण का कार्य आरंभ किया हुआ है। हरियाणा सरकार ने भी यहाँ जरनैल बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल कम्युनिटी सेंटर, मार्शल आर्ट एकेडमी, लाइट एंड साउंड डिस्प्ले इमारत और आधुनिक पार्क बनाने की घोषणा की हुई है। भगवानपुर से लोहगढ़ पहुंचने के लिए पक्की सड़क बना दी गई है और सोम नदी व लोहगढ़ खाल को पार करने के लिए पुल का निर्माण करवाया है।
इसके अतिरिक्त जिला करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला से आने वाले मार्गों पर लोहगढ़ से संबंधित साइन बोर्ड लगाए गए हैं। शाहबाद से लेकर लोहगढ़ जाने वाली सड़क को लोहगढ़ मार्ग घोषित किया गया है। इन विकास कार्यों को देखते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने भी पिछले कई वर्षों से खरीदी हुई 10 एकड़ जमीन पर गुरुद्वारा साहिब का निर्माण किया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। गगनदीप सिंह, HCS, हरियाणा सरकार।